उसमें ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन आमतौर पर जो बाहरी हमें दिखाई देती हैं खूबसूरती दुनिया की, उसका रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आता है। लेकिन एक दुनिया और भी है, वो दुनिया हमारे भीतर है, वो हम अपने अंतर्मन से देखते हैं, उस अंतर्मन में उसे महसूस करते हैं, उसे जीते हैं। लेकिन उसके लिए एक दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि हमें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने दी है, हमारे गुरुओं ने दी है, और हमारे दर्शन में, चिंतन में, अध्यात्म में वो बहुत गहरे से उसके बारे में विवेचना भी हुई है, उसका चिंतन भी हुआ है। ऐसा कुछ सोच और ऐसी प्रस्तुति लेकर आपके सामने एक ध्यान कक्ष की प्रस्तुति है, नृत्य नाटिका युग परिवर्तन उद्घोष। वो ऐसी प्रस्तुति है जो आपको उस अपने अंदर की दुनिया से, जहां सुख है, शांति है, वो सुख भौतिक सुख नहीं है, वो सुख ऐसा है जो शाश्वत है। जिस दुनिया में आप अगर उस दुनिया में रहते हैं, उसकी अनुभूति आपको होती है, तो आप हर तरह के दुख और चिंतन से दूर रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश यही तो है कि इस दुनिया में रहते हुए भी आप उस आंतरिक दृष्टि से जब आपकी जाग उठती है वो दृष्टि, तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होती, आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आपकी परेशानियां, चिंताएं खत्म हो जाती, क्योंकि आप करता नहीं रहते, करता तो कोई और है। और यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, जो हरियाणा की ही इसी पावन भूमि पर, यह ब्रज की भूमि भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, और जो कुरुक्षेत्र की हमारी धरा है, ज्योतिसर में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 5100 वर्ष से भी पहले श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया, युद्ध के क्षेत्र से, युद्ध के मैदान से, महाभारत जैसे युद्ध के मैदान से शांति का वो उद्घोष आज भी पूरी दुनिया को मानव कल्याण की तरफ हमें ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये वो धरा है, वैदिक संस्कृति जहाँ जिस धरती पर फली फूली, यहाँ पर सरस्वती और द्वष्टती नदियों के तट पर ऋषियों मुनियों ने तपस्या की, रचनाएं की, उपनिषदों की और ऋचाओं की, और मानव कल्याण की वो आधार, वो जमीन तैयार की, जिस पर चलकर भारत दुनिया का गुरु बन सका और भारत का गौरव बढ़ा। उस गौरव को, उस अनुभूति को आज इस प्रस्तुति के माध्यम से जीने की एक कोशिश और उसका साक्षात्कार करने की एक कोशिश, ध्यान कक्ष की ये प्रस्तुति होने जा रही है। इस ध्यान कक्ष में ये ध्यान कक्ष की जो छात्र छात्राएं हैं, आपके सामने वही नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं, और आप सबको अपनी उस अमूल्य धरोहर से परिचित कराने जा रहे हैं, जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज उसकी उपयोगिता पहले से भी कहीं अधिक है, कहीं ज़्यादा है। तो एक बार प्रेम से, श्रद्धा से आपकी करतल ध्वनि और स्वागत इस प्रस्तुति के लिए उस पूरी टीम का, ध्यान कक्ष की पूरी टीम का। You किया
जीता है। इस बात को सजनों, यदि हम वर्तमान परिवेश में समझें तो ज्ञात होता है कि कुदरत के नियम अनुसार त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधि व्यतीत होने के पश्चात अब समय काल पुनः जिस सुनहरी युग में प्रवेश करने जा रहा है वह है सत्य, धर्म और पुण्य का प्रतीक सतयुग। समय काल का सृष्टि रचना के आरंभिक, सार्थक, अर्थपूर्ण व सर्वोत्तम काल सतयुग में प्रवेश ब्रह्मांड की सार वस्तु सतवस्तु अर्थात कलाधारी, लीलाधारी, खेल खिलाड़ी, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री साजन परमेश्वर के अपने संपूर्ण प्रभुत्व, ऐश्वर्य व वैभव संपन्न स्वरूप में प्रकट होने का शुभ संदेश दे रहा है और यह सत्य जना रहा है कि सतवस्तु में एक चतुर्भुजधारी सतवस्तु में एक चतुर्भुजधारी लक्ष्मी है ओ शरण तुम्हारी लक्ष्मी है ओ शरण तुम्हारी ओही लक्ष्मी है सर्व सवाई चतुर्भुजधारी है शरणाई ओही लक्ष्मी है सर्व सवाई चतुर्भुजधारी है शरणाई कलयुग खत्म होने वाला जे कलयुग खत्म होने वाला जे सतवस्तु आई मिले बधाई सतवस्तु आई मिले बधाई ओ सतवस्तु आई मिले बधाई ओ सतवस्तु आई मिले बधाई ओ सतवस्तु आई। जानो सजनों, समय के साथ साथ विभिन्न युगों में अवतरित युग पुरुष भी कुल दुनिया को यही संदेश दे रहे हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। मैं राम ये तुमसे कहता हूँ, मैं
कृष्ण ये तुमसे कहता हूँ, चाहे मैं गुरु नानक हूँ, मैं भी तुमसे कहता हूँ, मुझको अल्लाह कहने वालों, मैं भी तुमसे कहता हूँ, जो ईसा मुझको समझते हो, आज तुम भी मेरी बात सुनो। कलु काल हुन हटना जे, सतवस्तु ने हुन आना जे। सतवस्तु में क्या होता है, उसकी कुछ तुम बात सुनो, उसकी कुछ तुम बात सुनो। सत्य को सब समझती थी।
कुदरत के वह सब बंदे कुदरती नीतियों पर ही चलते थे। सत्य ही उनके ख्याल में था और सत्य ही उनकी जबान पे था। सब सत्य को समझने वाले थे और आदि पुरुष से थे जुड़े हुए और आदि
सजनों, आप भी समय रहते ही अपने ही भीतर छिपे दिव्य चेतना के स्रोत की खोज कर सत वस्तु की विशेष प्रवृत्ति, नीति, रीति, चाल, आहार, आचार, विचार व व्यवहार आदि को दृढ़ता पूर्वक आत्मसात करने में कामयाब हो जाओ। इसलिए सतयुग दर्शन वसुंधरा फरीदाबाद में खोला गया है संभाव समदृष्टि का स्कूल, यानी ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष, यह ध्यान कक्ष। स्थापत्य कला की अद्वितीय मिसाल व संभाव समदृष्टि के स्कूल के रूप में विख्यात एकता का प्रतीक यह ध्यान कक्ष आत्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला विश्व का पहला स्कूल है तथा चिरस्थायी शांति प्राप्त करने हेतु सर्व साझा श्रद्धा स्थल है। यहाँ से प्रत्येक मानव को न केवल कलयुगी भाव स्वभाव छोड़ सतयुगी नैतिक आचार विचार संहिता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, अपितु यहाँ से तो सबको मानवता अनुरूप संतोष धैर्य अपनाकर सत्य धर्म की राह पर निष्कामता से चलते हुए परोपकारी बनने की प्रेरणा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हर मानव को समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुकूल समान भाव से युक्त हो व चराचर जगत को एक रूपता से देखते हुए आपस में आत्मीयता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि आज का विषय ग्रस्त निर्बल मानव विचार, सत जबान, एक दृष्टि व एक अवस्था में आ अपनी हस्ती की यथार्थता यानी ज्ञान, गुण व शक्ति को जान जाए और एकता का प्रतीक बन इस धरती पर पुनः सतयुग जैसा सर्वोत्तम समय काल ले आए। इस बात को समझते हुए आओ सज्जनों, ऐक्य भाव में आने हेतु, सतयुग में प्रवेश पाने हेतु ऐक्य भाव में आ जाएं। इस हेतु आओ अब शुभ संकल्प लेते हैं।
हम मानते हैं सब सज्जनों को ये संदेश सुनकर प्रसन्नता हुई होगी। क्योंकि इस संदेश द्वारा हर कलुकालवासी या कहो कि हर विश्व स्तर पर मानव को संदेश दिया गया है कि असत्य और अधर्म का रास्ता छोड़ सत्य और धर्म का निष्काम रास्ता अपनाने में ही आनंद समझो और अपनाने में ही अपने जीवन का मंगल समझो। तो अगर अपना जीवन आनंद में बनाना चाहते हो, जब अपना कहते हैं तो पारिवारिक सामाजिक सब आ जाता है। अगर अपना जीवन आनंद में बनाना चाहते हो तो अभी के बाद सत्य का साथ और सत्य का विकास करो अपने अंतर्मन में। सत्य का साथ और सत्य का विकास, ताकि इस ब्रह्मांड के सत्य को परिपूर्णता जान जाओ और अपने सत्य को भी कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन सा मेरा असली घर है, परम धाम। ये सारी जानकारी प्राप्त करने हेतु आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करो। आत्मिक ज्ञान हर मानव प्राप्त करे, भौतिक ज्ञान प्राप्त करे, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है भौतिक विकास के लिए, पर आध्यात्मिक विकास के लिए, नैतिकता के उत्थान के लिए, मानव धर्म पर स्थिरता से बने रहने के योग्य बनने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बगैर ना आपका मन शांत रह सकता है, ना परिवारजनों का मन शांत रह सकता है, तो ना समाज में शांति की व्यवस्था कायम हो सकती है, चाहे कितने ही प्रयत्न कर लो। तो आपने देखा हजारों सालों से इस जगत में अशांति का वातावरण बना हुआ है, और भारत माता जो पूरा विश्व को समोए हुए है अपने आप में, भारत माता हैरान हो रही है। तो ये मुझसे उपजे हुए इंसान रूप में
विवेक शक्ति युक्त क्या कर रहे हैं, कैसे भटक गए, किसने भटका दिया? तो भारत माता परेशान है। अब भारत माता आह्वान दे रही है कि हे मेरे बच्चों, अब समय को पहचानो और सपूत बन जाओ, क्योंकि सपूत ही अपनी मां की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है और तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाता। तो आपको भी ऐसा बनना है। अगर बनना मंजूर है तो मिलकर बोलते हैं सच्चे दिल से, शपथ की तरह, कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय त्याग मांगती है। भारत माता की जय त्याग मांगती है। जो भी अब तक असत्य धर्म अनुरूप स्वभाव अपना चुके हो, वह सब कामना युक्त स्वभाव हैं। तो आपको अब के बाद, अभी के बाद वह सब बुराइयां त्यागने के लिए तत्पर हो जाना है। और आप अपने लड़ाई में सफल हों, उसके लिए केवल एकमात्र संभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाने की जरूरत है, क्योंकि वही एक कारगर उपाय है और कोई रास्ता नहीं है हमें बुरे से अच्छा बनने के प्रति। तो हम माने कि आप बुरे से अच्छा बनना चाहते हो, सब इंसान बनना चाहते हो, तो फिर जरा आपके पास टेलीफोन है ना, सबके पास मोबाइल, वो ऑन कर लो। तो 5 मिनट की बात उसमें रिकॉर्ड कर लेना और फिर घर जाके खुद भी सुनना, परिवार को भी सुनाना, अपने मित्र जनों को भी उत्साहित करना सुनाकर, ताकि विश्व स्तर पर ये संदेश पहुंचाने में आप सबका भी सहयोग बने। समझ आई बात? सो आपने जवाब देना है, शुरू करें। ऑन। आप मानते हो हम चाहें तो सुधर सकते हैं? कोई नहीं सुधार सकता हमें। हम चाहें तो सुधर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी नहीं बोलो, हम चाहें तो सुधर सकते हैं। हम चाहें तो सुधर सकते हैं। तो सुधरने के लिए संभाव समदृष्टि की, बोलो, संभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाकर बुरे से अच्छे बन जाओ जी। मंजूर? हाँ जी, मंजूर हाँ जी, है? खुद पर विश्वास? हाँ जी, खुद पर विश्वास है? तो इसी विश्वास के साथ बदलाव, स्वाभाविक बदलाव ले आना है। हर माता पिता ने अपने अंदर और बैरूनी वृत्ति में भी, और हर बच्चे को उसी सद्मार्ग पर चढ़ाने के लिए आत्मज्ञान बाल्य अवस्था से ही प्रदान करना सुनिश्चित करना है। ठीक है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बनाना चाहते हो बनाओ, पर सबसे प्राथमिकता आत्म जागृति है, आत्म अनुभूति है। सो आत्मज्ञान जो है, उससे हर मानव आत्म स्वरूप को पहचान सकता है। और जब हर मानव आत्म स्वरूप को पहचान जाता है आत्मज्ञान के द्वारा,
तो सब भिन्न भेद द्वैष सब समाप्त हो जाते हैं। तो समभाव हृदय में स्थापित होता है। जब समभाव हृदय में स्थापित होता है तो इंसान के लिए समभाव को नजरों में कर उसी अनुरूप नजरिया अपना कुल ब्रह्मांड को देखना और समदृष्टि अनुरूप परस्पर व्यवहार करना आरंभ कर देता है। यहां से मानव के जीवन का मंगल होना आरंभ हो जाता है। तो इंसान के लिए मानव धर्म अनुरूप अपने मन वचन कर्म द्वारा सब कुछ करना, अपने कर्तव्यों का प्रसन्नता से निर्वहन करना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। समझ आई बात? तो जब मन वचन कर्म सत्य ज्ञान अनुरूप सद जाते हैं तो इंसान निष्पाप जीवन जीता है। और जो निष्पाप जीवन जीने में समर्थ हो जाता है केवल वही मानव कहो तो सतयुग में प्रवेश कर सकता है। केवल वही मानव अपने जीवन का उद्धार कर परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो ये है संभव समदृष्टि की युक्ति की महानता। हम तो कहते हैं कि विश्व स्तर पर समभाव समदृष्टि के स्कूल खोले जाएं और उन स्कूलों द्वारा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई बच्चों को बाल्यावस्था से ही प्रदान की जाए ताकि वह स्वाभाविक रूप से मानवीयता में ढल जाए। तो ये है मानव होने का सत्कार करना, क्योंकि मानव अपने आप में परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और है भी यही सत्य। तो इस सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए मन वचन कर्म द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही मानव के आत्मज्ञान जो है वो परमात्मा का प्रदान किया हुआ प्रसाद है, उस प्रसाद को सेवन करो, धारण करो। तो उसको सेवन करने से, धारण करने से आपका मन चित्त पवित्र हो जाएंगे और आपकी विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी। आप जीवन में जो भी सोचोगे, जो भी धारण करोगे, विवेकशीलता से धारण करोगे तो आपकी धारणा सत्य के विपरीत कुछ भी नहीं होगा। तो आप सत्यवादी हो गए, तो आपको सत्य की पहचान हो गई। तो अब परिपूर्णता मानव कहलाने के योग्य बन गए। अब आप भारत माता के सपुत्र कहलाने के योग्य बन गए। ऐसा ही बनने में सब समर्थ हों, इसी शुभकामना के साथ हमारे सब सज्जनों को जय सिया राम जी। यकीन है कि सज्जनों को हमारी ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। यहाँ आपको बता दें कि यह ध्यान कक्ष ग्रेटर फरीदाबाद, भूपानी लालपुर रोड, सतयुग दर्शन वसुंधरा के विशाल परिसर में स्थित है। वह इसमें प्रवेश प्राप्ति हेतु कोई शुल्क नहीं है। आप सप्ताह में किसी भी दिन प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक
इसकी शोभा निहारने हेतु अपने जीवन को मार्गदर्शन देने हेतु पधार सकते हैं। जय सीताराम जी।